आगे हमारा कक्षा 10 का 5वां पाठ दैनिक जीवन में रसायन, उसमें अम्ल और क्षार से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं आर्हेनियस, प्रोस्टेट क्लोरी और लुईस अवधारणा के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आते हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। अम्ल एवं क्षार के सामान्य गुण। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन अम्ल और क्षार के सामान्य गुण और दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार और लवण के उपयोगों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सामान्य गुणों की बात करें तो एक अम्ल की अगर मैं धातु से क्रिया करवाता हूं, इससे धातु से क्रिया करवाऊंगा तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। जैसे H2SO4 अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया में जिंक से करवाता हूं तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन कहाँ निकल गई? बाहर। ये क्या है? जिंक सल्फेट लवण है। जिंक सल्फेट लवण। दूसरी चीज, अगर मैं अम्ल को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। अम्ल को खट्टे पदार्थों में क्या होता है? अम्ल खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा? इसलिए ये इसलिए का निशान है क्योंकि ये लवण बना लेते हैं। धातु से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? लवण बना लेते हैं। उस धातु के लवण का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। दूसरी जो बात है, अम्ल की अगर अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड से करवाता हूं, धातु ऑक्साइड से करवाता हूं तो क्या बनेगा? लवण और ऑक्साइड आ गए तो क्या बन जाएगा? जल। जैसे 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया में किससे करवाऊं? CuO कॉपर ऑक्साइड से करवा देता हूं। कॉपर ऑक्साइड से अगर मैं अभिक्रिया करवाऊंगा तो ये क्या बना लेगा? CuCl2, ये ऐसे टूट जाएगा बीच में से। Cl यहां कितने हैं? 2 अणु, तो CuCl2 और क्या बना देगा? जल। ये लवण बन गया। तो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाने पर भी क्या बनता है? लवण बन गया। अब क्षार की बात करें अपन, क्षार भी जो है धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन ही लवण का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। जैसे 2NaOH की अभिक्रिया में अगर जिंक धातु से ही करवाता हूं तो क्या बनेगा? देखो इसमें Na कितने हैं? 2, बीच में क्या जुड़ गया? Zn। और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2। ये ऑक्सीजन की संख्या भी कितने हैं? सभी क्या है? 2 में। तो ऑक्सीजन भी 2। फिर क्या बचा? हाइड्रोजन गैस बची। तो ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट सोडियम जिंकेट बन गया। ये जो है जिंकेट ZnO2, सोडियम जिंकेट का लवण बन गया। तो धातु क्षार की अभिक्रिया अगर मैं धातु के साथ करवाया तो क्या बन गया? ये सोडियम जिंकेट। ये यदि मैं क्षार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड से करवाता हूं, अधातु ऑक्साइड से करवाऊंगा तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण और जल।
जैसे CaOH2, मैंने बताया था हाइड्रोक्सिल आयन जिसमें जुड़ा होता है वो क्या होता है साफ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया अधातु कौन से होते हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से करवाता हूं। अधातु ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ये धातु थी, यहाँ धातु ऑक्साइड था CuO, तो इससे मैं करवाता हूं तो क्या बनेगा CaCO3, Ca कैल्शियम और इससे जुड़ के यहां से ऑक्सीजन देगा तो CaCO3, और पीछे क्या बचेगा अपने पास, जल का एक अणु बच जाएगा, हाइड्रोजन के 2 और एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई और एक ऑक्सीजन जल के साथ आ गई, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो गया, कार्बोनेट। इस प्रकार अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पे एक उदाहरण ध्यान में रखें। खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि खट्टे पदार्थ धातु से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। अम्ल अधातु ऑक्साइड से विक्रिया करके क्या करेगा, अम्ल जो है HCl CuO अधातु ऑक्साइड से लवण और जल बना लेगा, और सार जो है अधातु ऑक्साइड से विक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। लेकिन ध्यान रखें धातु से, ये जो धातु ऑक्साइड है जो ये हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनकी धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय प्रकृति, और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय प्रकृति की। कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं अधातु ऑक्साइड, और ये होते हैं क्षारीय प्रवृत्ति। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति, ध्यान रखें प्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति भी कैसी होती है, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अगला एक चीज, अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। इसलिए इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। इसलिए इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। दो गुण तो ये हो गए थे आपके, तीसरा ये हो गया सामान्य गुण, और एक है अम्ल और क्षार। ये मैंने बार बार आपको पहले ही बता चुका हूँ। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, और ये अम्ल के प्रभाव को, जो क्षार है वो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, उदासीन कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल के प्रभाव को कौन उदासीन कर देता है, क्षार उदासीन कर देता है। ये अम्ल और क्षार के सामान्य गुण थे चार, दो अम्ल के, दो क्षार के, फिर ये दोनों आपस में।
इसमें आप उदाहरण देखें तो HCl और NaOH पहले करवा चुका हूँ वैसे में, तो ये क्या बनवा लेगा, यहाँ से टूट जाएगा ये बन यहाँ से, तो NaCl लवण बन गया और चल सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। आगे दैनिक जीवन में अम्ल, क्षार एवं लवण का महत्व। बात करें अपन पहले अम्ल का महत्व। अम्ल आप सभी को पता है स्वाद में खट्टे होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ये सब चीजें अपन बात। पहली बात करें अपन खनिज अम्ल। जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं। कौन से? HCl, H2SO4 है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ये सभी क्या कहलाते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। दूसरा है कार्बनिक अम्ल। ये क्या है, पौधे एवं जंतुओं से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इनमें अपन बात करें लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल तो दही में पाया जाता है। दूसरा टार्टरिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जिसका उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है, सिरके के निर्माण में किया जाता है। और भी अपन बात करें लैक्टिक, टार्टरिक, एसिटिक अम्ल और ये सभी क्या है, कार्बनिक है, पौधे और जंतुओं के से प्राकृतिक रूप से अपने को प्राप्त होते हैं। और जो खट्टे फलों में पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, दही में टार्टरिक अम्ल, इमली में एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका बनाने में इनमें किया जाता है। CH3COOH को, इसका जो सूत्र है CH3COOH आपको पहले बता चुके हैं। इसके अलावा इन सभी का जैसे HCl, H2SO4, HNO4 का, अब एक बात आती है एक्वारेजिया। इसको बोलते हैं अम्लराज। क्या होता है अम्लराज? HNO3 और HCl का 1:3 में बना मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? बना हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। यह है सोने जैसी धातु को भी अपने अंदर विलय कर लेता है, जैसी
धातु को भी विलय कर देता है, यानी घोल देता है कर HNO3 का उपयोग क्या होता है? उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में। और दूसरा है सोने और चांदी के गहनों को साफ करने में, चांदी के गहनों को साफ करने में, साफ करने के लिए किसका काम, इसका उपयोग करते हैं HNO3 का। HCl का उपयोग किसमें करते हैं? उद्योगों में करते हैं। किसमें करते हैं? उद्योगों में करते हैं। सिंक और सैनिटरी को साफ करने में, सिंक एवं सैनिटरी को साफ करने में इसका उपयोग करते हैं HCl। बात करता हूं H2SO4, वहां जो H2SO4 है उसकी बात करता हूं मैं। H2SO4 अम्लों का राजा कहा जाता है। इसका अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड। अम्लों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है इनको। इसका उपयोग सेल, जो अपने सेल होते हैं, कार की बैटरी, कार बैटरी और उद्योगों में किया जाता है। इसमें उद्योग धंधों में किया जाता है। अब बात आती है कि कई बार क्वेश्चन आता है किसी देश की औद्योगिक प्रगति किस पर निर्भर करती है। तो बात यहां लिखें आप, किसी देश की औद्योगिक प्रगति की दर, औद्योगिक प्रगति की दर किसी देश की औद्योगिक प्रगति की दर वहां के उद्योग धंधों में H2SO4 की खपत की मात्रा पर निर्भर करता है। खपत की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? निर्भर करती है। किसी देश की औद्योगिक प्रगति की दर वहां के उद्योग धंधों में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत की मात्रा पर निर्भर करती है। आप ये H2SO4 के बारे में लिख दिया। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। सेल, कार, बैटरी, उद्योग धंधों में इसका उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार ये अम्लों के एक एसिटिक अम्ल का उल्लेख सिरके का निर्माण में किया जाता है। सिरके के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, निर्माण में। और खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, सिरके के निर्माण में। और टार्ट्रिक अम्ल का आपको पता ही है मूल्य में पाया जाता है। एक लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने के लिए भी एसिटिक अम्ल का काम में ले जाता है। लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में, लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में। तो इस प्रकार अम्ल का जो दैनिक जीवन में महत्व है, अम्ल खनिज अम्ल कौन से होते हैं? खनिजों से जो प्राप्त होते हैं, HCl है। उद्योगों और सिंक और सैनिटरी को साफ करने में काम में लिया जाता है। और H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। सेल, कार, बैटरी, उद्योग धंधों में काम में लिया जाता है। किसी देश की औद्योगिक प्रगति की दर वहां के उद्योग धंधों में H2SO4 की खपत की मात्रा पर निर्भर करता है। HNO3 क्या है? उर्वरक बनाने में और सोने चांदी के गहनों को साफ करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? जो पौधे और जंतुओं से प्राकृतिक रूप से अपने को प्राप्त होते हैं, वो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही और इनमें पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। एक्वा रेजे अम्लराज HNO3 और
HCl का 1:3 में मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। ये सोने जैसी कठोर धातु को भी पिघला देता है, विलय कर देता है। इस प्रकार आप इसको एक बार लिख लें, उसके बाद में अपन सारों का महत्व पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार के बारे में अपन बात करते हैं, और क्षार की बात अपन करेंगे। इसका उपयोग जो उद्योग धंधों में किया जाता है, उद्योग धंधों में मुख्य रूप से किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। क्षार के बारे में क्या होते हैं, कड़वे पदार्थ होते हैं, और इनके बाद पश्चात ये साबुन जैसे जो स्पर्शी है वैसे पदार्थ होते हैं, अपने पहले पढ़ चुके हैं, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला जो क्षार है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग किसमें करते हैं, उद्योगों में करते हैं। उद्योगों में कागज निर्माण में, कागज उद्योग में, और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो जैसे नमक भी बनता है तो HCl और NaOH के विक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इस प्रकार इसका हो गया CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। सफेदी का भाग होता है, ये सफेदी जो होती है अपने चूना, उसका एक घटक होता है, चूने का सफेदी का एक घटक होता है, घटक के रूप में, और उद्योगों में तो काम आते ही, सारे ही जो सार हैं वो उद्योगों के रूप में काम में जाते हैं। तीसरा जो इसका उपयोग है कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब एक और बता देता हूं मैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 आप लिख सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने कई बार पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। आप एक बार लिखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक दुर्बल सार होता है, कैसा होता है, दुर्बल सार होता है जो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार जो सार का जो महत्व है वो उद्योग धंधों के रूप में किया जाता है। इसका जो काम में लिया जाता है। NaOH है, उद्योगों में कागज उद्योग है, जैसे वस्त्र उद्योग है, इन सब में काम में लिया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। सफेदी के घटक के रूप में, यानी कि जो कलर पेंट है उसके अंदर भी एक घटक के रूप में कार्य करता है। कीटनाशक के रूप में जो कीड़े मकोड़ों को इनको मारने के लिए काम में लिया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में आपको सभी को बताई है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।
आगे बात करते हैं लवण का मैथ। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, इनमें बहुत कुछ है, लेकिन आपके सिलेबस में जो चीज है उसी को अपन पढ़ रहे हैं। लवण का मैथ। लवण में जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? लवण। तो पहला जो लवण बात करें अपन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की अपन बात करें तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में काम में लिया जाता है। संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सीमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सीमेंट बनाने में। लोहे के निष्कर्षण में क्या जाता है? धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, सीमेंट बनाने में, धातु क्रम के में, लोहे के निष्कर्षण में। AgNO3 इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। इसमें फोटोग्राफी में। सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर। Ag को बोलते हैं सिल्वर, NO3 को नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जो किया जाता है, ये आपका लवण पहला, ये दूसरा, फोटोग्राफी में किया जाता है। फिटकरी भी एक लवण है। फिटकरी, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जल के शोधन में, जल को शुद्ध करने में, जल में जीवाणु रहित करने में किया जाता है। फिटकरी का जो सूत्र है आपको पहले ही बता चुका हूं, K2SO4 Al2 SO4 की होल थ्राइस क्रिस्टलीय वाटर कितना था इसमें? 24H2। ये फिटकरी का सूत्र है। तो आपको ये फिटकरी का सूत्र भी पहले बता चुका हूं। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग, चौथा है अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किसमें किया जाता है? उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में, उर्वरक बनाने में, यानी यूरिया जो होती है ना आपके, यूरिया को बनाते हैं। इस प्रकार लवण का जो उपयोग है, लवण का जो महत्व है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, सीमेंट बनाने में, धातु क्रम में, लोहे के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। AgNO3 का फोटोग्राफी में, सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फिटकरी का उपयोग जल के शोधन में किया जाता है। K2SO4 Al2 SO4 के होल थ्राइस 24H2O। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे अम्लों के महत्व बताइए दो, या क्षार के महत्व बताइए, या फिर किसी देश की औद्योगिक प्रगति किस पर निर्भर करती है, वो भी मैंने बता चुका हूं। और अलग अलग भी पूछ सकते हैं आपसे एक नंबर में कि भाई CaCO3 का उपयोग बताइए, या फिर AgNO3 का उपयोग बताइए, NaOH का उपयोग बताइए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इसको उतार लें और नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पार्ट पढ़ेंगे।